Hello everyone. Now start our new unit 3, finite impulse response filter design, FIR filter design. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस मींस जिसका इंपल्स रिस्पांस फाइनाइट होगा, फाइनाइट लेंथ का होगा, वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर। और इसके पहले हमने डिजाइन किया था इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर, IIR फिल्टर। मतलब जिसका इंपल्स रिस्पांस इनफाइनाइट लेंथ का आए वो क्या होता है? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर। ठीक है। और हमने जो अपना सिस्टम देखा है उसमें हमने ये देखा है कि चूंकि IIR सिस्टम जो है, उस IIR सिस्टम में फीडबैक सिस्टम लगा होता है, और वो जो फीडबैक सिस्टम है वही उसको इनफाइनाइट टाइम्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। जबकि FIR सिस्टम में आपने देखा है कहीं कोई फीडबैक नहीं होता है। तो जब कोई फीडबैक नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन रिकर्सिव सिस्टम है और वो फाइनाइट ड्यूरेशन का होगा, उसको इनफाइनाइट तक ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो इनफाइनाइट कब जाएगा? जब इनपुट हमारा इनफाइनाइट होगा, तभी आउटपुट इनफाइनाइट होगा। ठीक है। जब इनपुट इनफाइनाइट होगा तभी आउटपुट इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम इनपुट को कंट्रोल कर लें, फाइनाइट कर लें, तो पॉसिबल है कि आउटपुट भी कंट्रोल हो जाए, फाइनाइट हो जाए। ठीक। और यही काम हमें करना होता है फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर डिजाइन में। अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स देखे फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस के और IIR फिल्टर डिजाइन किया। IIR फिल्टर डिजाइनिंग में हमने ये देखा कि जब आप IIR फिल्टर डिजाइन करने चलते हैं, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर डिजाइन करने चलते हैं, तो आपको एक एनालॉग फिल्टर डिजाइन करना पड़ता है। ये एक कंडीशन है IIR फिल्टर के लिए कि आपको एक एनालॉग फिल्टर डिजाइन करना पड़ता है और फिर आप उस एनालॉग फिल्टर को ट्रांसफॉर्म करते हो आपके डिजिटल फिल्टर में। लेकिन जब आप FIR फिल्टर बनाने चलते हैं तो चूंकि इसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई रिकर्शन नहीं है, तो हम जो है इसको डायरेक्टली डिजिटल फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। हमें इसमें एनालॉग फिल्टर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिसमें कि आप पहले एनालॉग फिल्टर बनाएं और फिर आप फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर डिजाइन करें। तो अगर हमें FIR फिल्टर डिजाइन करना है तो हम डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हैं डिजिटल फिल्टर। ठीक है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज, किसी भी जनरल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है कैसा होता है? Hz is equal to summation k is equal to 0 to m bk z raised to minus k divided by 1 plus summation k is equal to 1 to n ak z raised to minus k। ये हमने अभी तक फॉर्मूला देखा है। किसी भी जनरल सिस्टम का Hz जो ट्रांसफर फंक्शन है, किसी भी जनरल फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है, वो हमने देखा है। और वो कैसा होता है? वो होता है yz और xz इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m bk z रेज टू माइनस k डिवाइड बाय 1 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ak z रेज टू माइनस k। और अगर इसी में हम डिनोमिनेटर पार्ट खत्म कर दें तो डिनोमिनेटर पार्ट खत्म कैसे होगा? जब n 0 हो जाएगा। जब n 0 हो जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जो इधर वाला पोर्शन है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
n के 0 होते ही इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है और फीडबैक खत्म हो जाता है, देयर इज नो फीडबैक। ठीक है, और तब ये जो सिस्टम बनता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ रहेगा, फीडबैक पाथ नहीं रहेगा। Let us consider an FIR filter of length m and order m-1। ये हमने जब हम लीनियर फेज स्ट्रक्चर बना रहे थे तभी हमने देखा था फिल्टर लेंथ और फिल्टर ऑर्डर के बारे में कि फिल्टर लेंथ और फिल्टर ऑर्डर क्या है। लेंथ मीन्स नंबर ऑफ टोटल कोएफिशिएंट्स h0 to hm and order means power of that z inverse is the order। ठीक है, तो अगर लेंथ m है तो पावर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, m-1 विच इज n। ठीक ना, yn आपको जो गिवन है वो है प्लस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m-1 bk x n माइनस k और समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m-1 hk x n माइनस k, where hk is equal to bk for 0 to m-1 and 0 otherwise। ठीक, तो अगर इसको हमें इंप्लीमेंट करना है तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना, डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा यहाँ दिख रहा है। यह है आपका डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, किसका, FIR फिल्टर का। अगर इसमें जो पिछला सिस्टम है इसी में अगर हम x की जगह इंपल्स रखते हैं, इनपुट अगर हमारा इंपल्स फंक्शन हो, xn को हम रिप्लेस कर दें डेल्टा n से, तब रिलेशन क्या बनेगा, तब रिलेशन बनेगा hn इज इक्वल टू yn विच इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m-1 bk डेल्टा n माइनस k, bk डेल्टा n माइनस k, और इसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा की, डेल्टा 0 सिर्फ 1 होता है, बाकी सारी वैल्यूज 0, और डेल्टा 0 के लिए इस n को क्या होना होगा, k को क्या होना होगा n, डेल्टा 0 के लिए इस k को क्या होना होगा n, सो k इज इक्वल टू स्मॉल n पर ये क्या बन जाएगा bn। ठीक ना, k इज इक्वल टू स्मॉल n पर ये रिजल्ट क्या देगा bn। सो द इंपल्स रिस्पॉन्स इज ऑफ फाइनाइट लेंथ m एज रिक्वायर्ड। इंपल्स रिस्पॉन्स आपका जो है फाइनाइट लेंथ m का है, और जो FIR फिल्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस हैं, पोल्स नहीं है, इसलिए ये ऑल जीरो फिल्टर भी कहलाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फीड फॉरवर्ड और नॉन रिकर्सिव सिस्टम। फीड फॉरवर्ड और नॉन रिकर्सिव सिस्टम जिसमें फीडबैक ना हो, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ हो, उसको फीड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। डिजिटल FIR फिल्टर्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनालॉग फिल्टर्स, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी आप डिजिटल FIR फिल्टर डिजाइन करने चलते हैं तो उसको आप एनालॉग फिल्टर से नहीं डिजाइन करते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसको आप कैसे करेंगे, डिजिटली, डायरेक्ट डिजिटली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल फिल्टर्स, डिजिटल FIR फिल्टर्स आर इनहेरेंटली स्टेबल। ये इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज है कि डिजिटल FIR फिल्टर्स आर इनहेरेंटली स्टेबल, हमेशा वो स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटेड इनपुट इज इक्वल टू काउंटेड आउटपुट, बाउंडेड इनपुट इज इक्वल टू बाउंडेड आउटपुट, and therefore system is inherently
stable, always stable, and it can be designed to have a linear phase. डिजिटल FIR फिल्टर्स को हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उसमें लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक ना। देयर इज अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन शेपिंग देयर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन शेपिंग देयर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पैरामीटर वैल्यूज। पैरामीटर वैल्यूज को चेंज करके हम अपने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर इजी एंड कन्वीनियंट टू इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना भी इजी है और कन्वीनियंट है FIR फिल्टर्स को, और इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी हमें इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स का चाहिए होगा फिल्टर, वहां हम IIR फिल्टर चूज करेंगे ना। FIR फिल्टर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब कभी भी आप फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन, और कॉन्वोल्यूशन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, L प्लस M माइनस 1। मतलब कि अगर HN की लेंथ L है, XN की लेंथ M है, तो जो कंप्लीट कॉन्वोल्यूशन की लेंथ होगी वो क्या होगी, L प्लस M माइनस 1, ठीक है, L प्लस M माइनस 1। और जब आप उसी को DFT लेकर सॉल्व करते हैं, मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, YK इज इक्वल टू HK मल्टीप्लाइड बाई XK। YK इज इक्वल टू HK मल्टीप्लाइड बाई XK, ठीक ना। तो ये जो रिस्पॉन्स है आपका, ये कॉन्वोल्यूशन सम है। कॉन्वोल्यूशन सम आपको फाइंड आउट करना है फिल्टर के रिस्पॉन्स के लिए। The ability to have an exactly linear phase, हाँ, तो linear phase response is the most important property of this FIR filters, ठीक है। और लीनियर फेज रिस्पॉन्स हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि ये कंडीशन मीट हो, ठीक है। ये जो कंडीशन है HN इज इक्वल टू प्लस माइनस H ऑफ M माइनस 1 माइनस N, ये कंडीशन मीट होनी जरूरी है। अगर ये कंडीशन मीट होती है तब तो आपका जो है लीनियर फेज रिस्पॉन्स है, अदरवाइज लीनियर फेज रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपके सिलेबस में लीनियर फेज रिस्पॉन्स फिल्टर्स ही हैं, आपको यही फिल्टर्स डिजाइन करने हैं। अब कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।